आचार्य भवन के पास पहुँचे तो ऐसे लग रहा था कि एक बहुत छोटा बच्चा अपने गुरु के पास पहुँच गया और उसको कुछ नहीं आता है। ऐसे ही आपके अनुज महाराज जी आपके सामने ऐसे रहते हैं जैसे उनको कुछ भी नहीं आता है। आप लोग एक दूसरे की इतनी मर्यादा रखते हैं, लेकिन हम गृहस्थों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हम अपने घर के बड़ों की इतनी मर्यादा क्यों नहीं रख पाते? हम छोटे होकर भी घर के बड़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं। हम बहुत होशियार बनते हैं, कुछ ऐसा मार्गदर्शन दें। शुरू में एक नीति है, साहब की अंगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी। अपने बड़ों से कभी आगे निकलना, यानी अब समझ लेना कि मामला गड़बड़ होने वाला है। ज्ञान हो, चाहे बैठना हो, चाहे उठना हो, चाहे चलना फिरना हो, साहब की अंगाड़ी कभी नहीं करना चाहिए। साहब की अंगाड़ी का खतरा है। और घोड़े की पछाड़ी, कब वो लात मार दे पता नहीं। और साहब की अंगाड़ी, कब साहब का मन बिगड़ जाए और गड़बड़ हो जाए, एक तो ये है। दूसरा, नीति और मर्यादा कहते हैं अपने बड़ों के सामने सदा लघु रहने में हमारा ज्ञान बढ़ता है। बड़ों के सामने मूर्ख रहने में ज्ञान बढ़ता है। बड़ों से लघु रहने में इज्जत बढ़ती है। बड़ों से पीछे रहने में यश बढ़ता है। बड़ों के अपने आप को लघु मानने में मान इतना बढ़ता है कि फिर सारा जगत उसकी पूजा करता है। सारे जगत में मान्यता प्राप्त होती है। आप देखो, प्रधानमंत्री मुख्य होता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखना, प्रधानमंत्री मुख्य होता है। जैसे ही राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री कितने पीछे चलता है? एक कदम पीछे चलेगा वो। राष्ट्रपति के लोकसभा अध्यक्ष वही बना है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष आगे चलेगा। प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन जैसे राष्ट्रपति सामने आएगा तैसे ही प्रधानमंत्री उसके पीछे चलेगा। एक नैतिकता है, सभ्यता है। सब व्यक्ति अपने स्थान पर मूल्य होते हैं। जब बड़ों में समाहित हो जाते हैं तो वहाँ अपने आप में सबके साथ ही सब कुछ सोचना चाहिए। सभी को यही नियम, चाहे गृहस्थ हो, चाहे महाराज हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे घर का हो, ये सब तरफ से एक तो अपने मर्यादा की तरफ से भी ये कार्य अपनाना चाहिए। क्योंकि विनय करने से गुण प्रकट होते हैं। विनय करने से सामने वाले के गुण आ जाते हैं। देखो कितनी बड़ी बनियाईगिरी, देखो जैन आगम में कितना बड़ा सूत्र दिया। जो गुण बड़ों के सामने हैं वो मेरे पास नहीं है, अब वो कैसे लूं? वो दे नहीं रहे, जबरदस्ती लिए नहीं जा सकते, जबरदस्ती लिए नहीं जा सकते। तो कैसे मिले? तो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा मिल जाएंगे। बंदे तदगुण, जैसे तो नमस्कार करोगे उनके गुण तेरे में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। तो विनय करने से बड़ों की जो शक्तियां होती हैं वे शक्तियां अपने पास प्रकट हो जाती हैं। ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रखें। और सबसे बड़ा सूत्र देखो, कितनी बड़ी बात आज प्रातः काल भी शायद कहा होगा। जब भी तुम बड़ों के लिए खड़े होते हो, नमस्कार करते हो, उनको कुर्सी देते हो, उस समय बड़ों को तुमने उच्चासन नहीं दिया। आप चौके में महाराज से कहते महाराज उच्चासन बिराजिए। पूरी भक्ति के अंदर 9 भक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण भक्ति आप छोड़ते हैं। पूजा करते, प्रगान करते, पाद प्रग्रहण करते, और सबसे 9 भक्तियों में श्रेष्ठ जो भक्ति है 1 सेकंड की है, उच्चासन बिराजिए। जब हम किसी को उच्चासन देते हैं और जब नमस्कार करते हैं, प्रणते उच्चई गोत्रम। अब देखो, हम बड़ों के चरणों में झुके हैं और उस समय हमें कर्म कौन सा बंधा? उच्च गोत्र का बंध होता है। तो जिसको उच्च गोत्र में जन्म लेना है उसको विनय करना चाहिए। विनय ही उच्च गोत्र के बंध का कारण है, ऐसा मानना।